लाल मेरो है गो। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो आज का जो सत्संग था महाराज जी का, तो महाराज जी ने कहा कि भाई कई वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अब इस बात को मान लो कि सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल होए। सब रूपों में परमात्मा ही विराजमान है। अब प्रश्न उठता है कि हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें तो लाइट, पंखा, कुर्सी, कूलर, गद्दा, दरी दिखाई दे रही है, भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो लाइट, पंखा, दरी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आंखों में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने से राग कर लिया, आसक्ति कर लिया, और दूसरों से द्वेष कर लिया, बैर कर लिया। अब राग द्वेष का चश्मा लगा लिया तो जो यथार्थ वस्तु है वो नहीं दिख रही, और जो जीवन मुक्त संत महापुरुष है उनको साफ साफ दिखाई दे रहा कि ओ हो सब रूपों भगवान ही बने। सब विषय के सब जानकार नहीं होते, कोई अंग्रेजी भाषा के जानकार होते हैं, कोई हिंदी भाषा के जानकार होते हैं, कोई उर्दू के जानकार होते हैं। तो जो जिस विषय का जानकार होता है उसकी बात आंख मूंद के मान लेना चाहिए। भक्ति मार्ग विश्वास मार्ग है, ज्ञान मार्ग है वो विवेक का मार्ग है। उसमें सत असत जड़ चेतन का अलगाव करना पड़ता है, परंतु भक्ति मार्ग में सब सच्चा हम अर्जुनम। भगवान कहते सत और असत मई हो, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वासुदेव सर्वम। तो महाराज ने कहा कि जब यह कह दिया कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, तो क्या बाकी रहा? यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर पहुँचे बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे, शत्रु को देख करके खून खोलेगा। तो कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी, ये क्रम चलता ही रहेगा। परंतु केवल एक बात को पकड़ ले कि भाई सब रूपों में परमात्मा ही प्रकट हुए हैं।
क्यों माने गीता कहती वाद्यो सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम श्रुते मणि गढ़ाइव। जैसे सूत के मड़ियों में सूत के सिवा कुछ नहीं होता, ऐसे भगवान कहते अर्जुन हमारे सिवा कुछ नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी महाराज कहते जड़ चेतन जगजीव जब सकल राम में जान। चाहे जड़ हो चाहे चेतन सब राम जी का रूप है। अब हम लोग चौपाइयां पढ़ते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं, परंतु इस बात को स्वीकार नहीं करते। किसी से मुकदमेबाजी हो रही तो उसको गाली भी निकाल देते हैं। तो गाली निकलती है बैर के कारण से। विरोध करो परंतु भीतर में बैर मत रखो। इस रूप में भगवान ही आए हैं। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान और सबसे सरल ज्ञान। महाराज जी ने कहा माने तो बहुत सुगम है और न माने तो बहुत कठिन है। अध्यापक कहे कि 2 2 4 और विद्यार्थी मान ले 2 2 4 तो भी अध्यापक बन गया। परंतु अब बालक कहे कि हमें तो समझ आता नहीं, हम नहीं मानेंगे, तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो आज महाराज जी ने कहा कि अभी भगवान को जब दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है। तो अभी भगवान को माल निकालना है और अपने लोगों को लेना है। तो एक ही बात पकड़ लो, एक बात में सारी बातें आ गई। महाराज ने कहा सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना। हाथी के पांव में सब पांव समा जाते हैं। ऐसे जो कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग, अष्टांग योग, कई तरह के साधनाएं हैं, सब भगवान की तरफ ले जाने वाले हैं। परंतु जो भक्ति मार्ग है, वाद्यो सर्वम है, ये सब हाथी का पांव है। इसमें सारे पांव समा जाते हैं। देखो बंबई में कथा हो रही थी थाने में, तो एक 10 साल का लगभग बच्चा आता था प्रार्थना में। वहाँ प्रार्थना में 100 से ज्यादा लोग आते थे। तो कई बार वहाँ कथा हुई थी। तो एक बच्चा सुन लिया कि सब रूपों भगवान ही है। तो उसकी माँ ने बात बताई कि घर में तिलचट्टे दिखाई दिए, काकरोच। तो माँ ने बेटे से कहा माँ बहुत तिलचट्टे आ गए। तो बच्चा बोला माँ मारना नहीं, ये साक्षात भगवान है। इसी का नाम सत्संग है। इसी का नाम सत्संग है कि तिलचट्टे के रूप में साक्षात भगवान है, छिपकली के रूप में साक्षात भगवान है, कीड़े मकोड़े के रूप में साक्षात भगवान है। सब रूपों में भगवान है। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। क्यों माने कि जो जानकार बताते हैं, या तो जानो या तो जानकार की मानो। खुद तो जाने नहीं, दूसरों के माने नहीं, तो ब्रह्मा जी भी ज्ञान नहीं दे सकते। चूरू में गुरुकुल आश्रम में स्वामी महाराज जी का सत्संग हो रहा था। पीछे तक आवाज जा रही है ना। तो सत्संग हो रहा था तो कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला कि अरे ज्ञान क्या, ज्ञान क्या। स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है। तो दूसरा बच्चा बोला ज्ञान क्या, बेरो पड़ गयो। राजस्थानी भाषा में बोलते बेरो पड़ गयो। बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया था, लग गया। अभी तक पता नहीं था। सत्संग नहीं किया तो पता नहीं था। अब सत्संग से पता लग गया कि सब रूपों में परमात्मा ही है। तो अब सब रूपों में परमात्मा है तो हम किसी गाली कैसे निकाल सकते हैं, किसी का अपमान कैसे कर सकते हैं, किसी की निंदा कैसे कर सकते हैं,
किसी घाटा कैसे पहुंचा सकते हैं, किसी को गाली देते हैं भगवान को ही गाली देते हैं, किसी का अपमान करते हैं भगवान का ही अपमान करते हैं, किसी की निंदा करते हैं भगवान की निंदा करते हैं, क्योंकि सब रूपों में परमात्मा है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, बात इतनी है, परिचय तत्काल होता है। परिचय या तो होता है या तो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता। श्री गंगानगर राजस्थान में हम और श्री आनंद जी महाराज कथा सत्संग कर रहे थे, तो मैं कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गया और श्री आनंद जी महाराज सत्संग सुना रहे थे। तो हमारे पास में एक हरि गुप्ता जी हैं, वहां आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए और मेरे से बोले कि महाराज जी हरि गुप्ता जी कौन है, जो कथा करवा रहे हैं वो हरि गुप्ता कौन है। मैं तो ढूंढते ढूंढते थक गया। अब देखो, हरि जी तो बिल्कुल पास सामने बैठे हैं, हरि जी तो सामने बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि हरि गुप्ता जी कहाँ है। और जैसे हमने कहा यही तो है हरि गुप्ता जी, ओहो यही है, राम महाराज राम महाराज। परिचय उन्हें कितना वर्ष लगा। एक कोई ब्राह्मण देवता को भगवान ने दर्शन दे करके कहा, सपने में दर्शन दिया कि आप ऋषि के जाओ गीता भवन, वहां बड़े उच्चकोट के महापुरुष रहते हैं श्री जयदयाल जी गोंदका जी, जिन्होंने गीता बेस बनाई। तो ब्राह्मण देवता ढूंढते ढूंढते आ गए ऋषिकेश। तो श्री जयदयाल जी गोंदका जी सत्संग करा करके आ रहे थे और ये जो है झूला पार करके उधर जा रहे थे गीता भवन। तो गोंदका जी समझ गए कि ये सत्संगी है, बोली भाषा से, वेशभूषा से, व्यवहार से पता लग जाता है। तो गोविंदका जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ श्री जयदयाल जी गोविंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। किससे कहा? गोविंदका जी से कहा। गोविंदका जी से कहा कि मैं श्री जयदयाल जी गोविंदका जी से मिलने जा रहा हूँ। ऐसे कह के आगे निकल गए। तो जो गोविंदका जी के साथ वाले थे वो दौड़ के गए, बोले यही तो है गोविंदका जी। ओहो यही है गोविंदका जी। अब लंबा पढ़ के प्रणाम किए। गोविंदका जी ने कहा, रे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, हम तो साधारण बनिया है, हमारे क्यों प्रणाम कर रहे हो। तो उनकी सरलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब सब रूपों में भगवान है तो उनको ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे सन। लगभग महीने पहले हिसार में कथा हुई थी मिल गेट के पास। तो मैंने एक घर में सत्संग कराने गया। तो एक बहन से मैंने पूछा, मैंने कहा किसी का परिचय होने में कितना समय लगता है? बोले पल भर में। तो मेरे को बात याद आ गई कि संतों की पहुंचे पहुंचे एक मत। कबीरदास जी ने कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों के श्वास में। खोजी हो तो तुरंत पल में मिले, और नहीं तो जन्म जन्मांतर भटकता रहे। माखन मात परोसिया पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाई। अब माँ ने तो 5 साल के बालक को मक्खन खाने के लिए थाली में दिया, और बच्चा पूछ रहा है कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले एक बछड़ी खरीद के लाए थे, अब बड़ी हो गई तो उसी का वो ब्याई है, उसी के दूध का मक्खन है।
बेटे ने कहा, माँ पिताजी बछड़ी खरीद के लाए थे तो हम भी बछड़ी खरीद के लाएंगे, हम ऐसे मक्खन थोड़े खाएंगे। तो ये भी रास्ता है कि बछड़ी खरीद के लाओ, परंतु जरूरत नहीं है। पिताजी बछड़ी खरीद के लाए, बड़ी हो गई, गौ माता बन गई, अब ब्याही है, अब उसका मक्खन खाओ। ऐसे संत महापुरुष जो 80-90 वर्षों तक भूखे प्यासे कष्ट पा करके तपस्या करके जो ज्ञान अर्जित किए, उस बात को पकड़ लो, ये दही खाना है, मक्खन खाना है। और इतना साधन करेंगे, इतना जप करेंगे, इतना तीर्थों में जाएंगे, उसके बाद ये बात पकड़ में आएगी, ये बछड़ी खरीदने में लगे। पिता बनाया पचतला बेटा छठी बनाए, और बाग लगावे सदगुरु चेला फल को खाए। पिताजी ने नींव मजबूत दे करके और 2 तल्ले का मकान बना लिए, अब बेटा तीसरा तल्ला बनाएगा कि नींव खोदेगा? भाई तीसरा तल्ला बनाएगा। तो स्वामी महाराज जी ने इतने वर्षों तक त्याग तपस्या करके जो बातें अर्जित की, और वो हम लोगों को निकाला हुआ मक्खन है कि बस स्वीकार कर लो। महाराज जी ने कहा कि अभी इसी क्षण सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। सबही रूपा प्रगटिया वासुदेव दर्शाए, सोच बदल दो आपने यह सत्संग कहा। अपने सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। एक सज्जन नोएडा से आए वृंदावन में, पढ़े लिखे थे, पैसे वाले लग रहे थे और नवयुवक। तो एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी से मिले, वो ब्रह्मचारी हमारे कमरे में रहते थे। तो उनसे उन्होंने कहा कि महाराज मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं अशांत हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, भाव गलत है, विचार गलत है, किसी को दुख देना है, अपमान करना है, निंदा करनी है, घाटा पहुंचाना है, तो मन में हलचल रहेगी। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि चलो आपको श्री राम सेवा आश्रम ले चलता हूँ। तो श्री राम सेवा आश्रम में ले आए, हमारे कमरे में ले आए, बोले महाराज जी डिप्रेशन में इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो मैं कोई काम में लगा था, इससे 10 मिनट का सत्संग सुनाया। लगभग 10 मिनट का सत्संग सुनाया कि किसी को दुख देते हो तो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि महाराज 10 मिनट में हमारी सोच बदल गई। मैंने कैसे? तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को मैं जान से मरवाने वाला था। अब बोलो, किसी को जान से मरवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ भागूंगा, पुलिस पीछा करेगी। तो उन्होंने कहा हमारी सोच बदल गई। सोच बदलने का नाम सत्संग है। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे, वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें लखावे रे। दूध दही क्या, थोड़ा साधन थोड़ा साधन, थोड़ा मंदिर में गए, माथा टेक लिए, पूजा पाठ भी कर लिए और झूठ कपड़े माने भी करते हैं। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सब रूपों में प्रभु का ध्यान, गीता का यह असली ज्ञान। सुगम बात को माने नाही, कठिन में दौड़ा जावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। घी का मतलब सब रूपों परमात्मा है।
डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। डाली पत्ता तना नहीं, केवल बीज है यही सही। बीज का है सकल पसारा, बीज को वृक्ष दिखावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वासुदेव सर्वम की बातें गीता हमें बतावे रे। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। विद्या जाने भले ही थोड़ा, वर वधू का संबंध जोड़ा। अपने से ना संबंध जोड़े, पंडित वही कहावे रे। दूध दही तो सब ही खावे, बिरला घी को पचावे रे। वेद पुराण रहस्य की बातें बिरले संत बतावे रे। जगत नहीं जगदीश ही मानो, यही बात समझावे रे। बोल भगवते नमः सभी को, मन से शीस नवावे रे। सब रूपों में हरि का दर्शन, मन ही मन हर्षावे रे। अब प्रश्न उठता है कि लोग इस बात को नहीं मानते, लोग झूठ कपट बेईमानी में लगे हैं। तो भाई लोग क्या करते उधर मत देखो। प्यासा व्यक्ति ये नहीं देखता कितने लोग पानी पी रहे नल पर। 5-10 पिए तो हम भी चल के पीवे, और कोई नहीं पी रहा तो मैं कैसे पीऊं? इसका मतलब क्या हुआ? हमें प्यास नहीं लगी है। अगर प्यास लगी होगी तो सारी दुनिया जल पीवे चाहे न पीवे, हम पिएंगे। तो सबसे सुगम, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ बात महाराज जी ने आज के सत्संग बता दिया। अब देखो 7 दिनों से आप लोग कथा सत्संग सुन रहे हो। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। पूछने से बातों का खुलासा होता है। देखो अपने साधक हैं, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर बैठा दिए तुम बड़े हो गए। सब साधक हैं, महापुरुषों के वचनों पर विचार चल रहा है, सब साधक हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि सब विद्यार्थी हैं। स्वामी महाराज कहते थे कि हम सब एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जगह तो ये कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै से गुरुवे नमः। गुरु जी साक्षात ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। परंतु स्वामी महाराज जी के यहाँ कहा जाता था कि गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है, दोनों भगवान है। ठीक है, गुरु जी को ऊंचा आसन देंगे, चेला नीचे बैठ जाएगा, परंतु गुरु के अंदर ये भाव नहीं रहेगा कि ये ज्ञानी है, हम ज्ञानी हैं, ये छोटा है, हम बड़ा है। जो दूसरे को छोटा मानता है वो खुद छोटा होता है, खुद छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है, और जो बड़ा होता है वो सबको बड़ा बनाता है। श्री आनंद जी महाराज एक जगह कथा करके निकल रहे थे, मैंने देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति ऐसे दीवार पकड़ के और जूता पहन रहा था, जूता पहन नहीं पाया, तो महाराज जी पीछे से गए, उसके हाथ लगा के जूता पहना दिए। हर वक्त ऐसे कर सकता है क्या? मतलब ही नहीं। परंतु लोगों की दृष्टि नहीं है, लोगों की दृष्टि नहीं है। लोग दिखावा, तिलक छापा आदि को महत्व देते हैं। जगाधरी यमुना नगर में महाराज जी कथा करने के लिए जा रहे थे, तो हम और विजय महाराज तो साथ उस समय बाबा धाम गए थे, पुस्तक प्रचार में हम लोग जाते थे। 1 महीने वहाँ पुस्तक प्रचार में रहते थे, और सुबह 7 बजे लेके 10 बजे रात्रि तक स्टॉल चलता रहता था।
कुछ देर विजय महाराज खड़े होते, कुछ देर हम खड़े होते थे। विजय महाराज बहुत मेहनत किए हैं, लाल कपड़े में होने पर भी बंडल अपने सिर पर ढोए। हम लोग उज्जैन मेला में गए थे, तो अब ऐसा पता नहीं था और मेले के समापन के दूसरे दिन टिकट करा लिए। अब कुंभ मेला लगा था, कुंभ मेले का जब समापन हुआ तो इतनी भीड़ हुई कि ओली कुली का पता ही नहीं। तो एक दो बंडल पुस्तक था, एक हमारे सिर पर रखे महाराज जी और एक अपने सिर पर रखे विजय महाराज, और स्टेशन पर ले गए। किसी तरह से बड़े मुश्किल से रिजर्वेशन था और कुछ पता नहीं लगा कौन किस ट्रेन किस डिब्बे में चढ़ गया, इतनी भीड़ थी। किसी तरह से हम लोग सामान पटक दिए बस गेट पर, और 3, 4, 5 घंटे गेट से आगे बढ़ ही नहीं पाए, सीट पर भी नहीं बढ़ पाए। तो श्री आनंद जी महाराज जा रहे थे कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके शरीर में कीड़े कीड़े पड़े थे। तो ड्राइवर त्रिभुवन जी थे पहले, वो बिहार के, काली रंग की गाड़ी थी या नहीं थी। तो महाराज जी की दृष्टि पड़ गई श्री आनंद महाराज जी की। बोले त्रिभुवन रुको रुको, ठाकुर जी मिल गए, इनकी सेवा करनी है। तो जब उसके पास गए तो दुर्गंधी आ रही थी, कीड़े पड़े हुए थे। तो वो ड्राइवर बोला कि महाराज मैं गाड़ी में नहीं बैठा सकता, मेरे को उल्टी हो जाएगी। अरे बोले त्रिभुवन कोई बात नहीं, ठाकुर जी बैठा लो। बैठा लिया। और वहां पर आयोजक डॉक्टर थे, पत्नी भी डॉक्टर, पति भी डॉक्टर, और लोग भी माला फूल लेके स्वागत में खड़े थे। तो जैसे माला फूल लेके आगे आए तो श्री आनंद महाराज बोले कि हमारे पिताजी साथ में आए हैं, भले इनकी सेवा करो, इलाज करो। अब वो डॉक्टर ठहरे, कई डॉक्टरों को फोन किया, जो आवे नाक दबावे चले जावे। महाराज जी साधक संजीवनी उसको देवे कि भाई इलाज करो। कई डॉक्टर चले गए। बाद में एक डॉक्टर साहब आए तो उसको एक कमरे में रखा गया। जब कीड़े काटते थे तो उसको आग तपाया जाता था तो कीड़े शांत हो जाते थे, नहीं तो गाली बकता था। तो बड़े सुचारू रूप से उसका इलाज हुआ और दुभाषिया बुला करके उसके भाषा को समझा गया। तो ये पता लगा कि ये बंगाली है, और उसके घर पर फोन करके और महाराज जी ने उसके पास भिजवा दिया। तो संतों को हर कोई समझ नहीं सकते। कई ऐसे घटनाएं हैं। जोधपुर में महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था स्वामी जी का, और भ्रूण हत्या के निषेध पर रैली चल रही थी। महाराज जी भ्रूण हत्या नसबंदी बहुत विरोधी थे। वो तो आज के 17 साल पहले से कह रहे हैं कि हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा होने जा रही है, मुसलमानों की संख्या तो बढ़ रही है धड़ल्ले से और हिंदू कम होते जा रहे हैं। तो 3 काम करते हैं, वो उनका राज आता है तो 3 काम करते हैं। हिंदुओं की बहन बेटियों का इज्जत लूटते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं और धर्म ग्रंथों को जला देते हैं। ये 3 काम करते हैं। उनके शास्त्रों में लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं माने उसको सीधे मार दो। तो भ्रूण हत्या की रैली निकल रही थी, निषेध की रैली। तो एक गधा सड़क के किनारे लेटा था। तो श्री आनंद जी महाराज बोले कि भाई अब रैली लेके आप लोग जाओ, ठाकुर जी मिल गए, इनकी सेवा करूंगा। तो 1-2 लोगों को पकड़ के लड्डू खिलाए, जल पिलाए और ठेलिया में उठा करके लेकर के आए जहाँ महाराज जी थे, वहाँ पास में रख दिए। ब्रह्मचारी लोग कीर्तन सुनाने लगे और 10-15 दिन कीर्तन सुनते सुनते गधा भगवान ठाकुर जी के धाम में पधार गए। तो संतों की बातें अलग ही होती है, उनको सब नहीं समझ सकते। गोस्वामी महाराज से किसी ने कहा, को कहा संत हम चीना, तुलसी तुरंत हाथ कान धर लेना। आपने संत को पहचान लिया। अरे संत को जो पहचानता है वो संत हो जाता है। संत को पहचानने वाला संत होता है। पढ़े लिखे को पढ़े लिखे जानता है,
प्राइमरी का बच्चा प्रोफेसर क्या समझे क्या चीज है। तो सबसे ऊंची बात, सबसे सरल बात, तो महाराज जी ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। बेटा समझे कि पिताजी साक्षात भगवान हैं, माताजी साक्षात भगवान हैं, तो प्रणाम करेगा, गाली गलौज करेगा? गाली गलौज क्यों करता है? सत्संग नहीं मिला, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, हाथापाई करता है। पर तो पता लग गया कि इस रूप में भगवान है, तो आज्ञा का पालन करेगा। शांति नहीं होगी तो क्या होगी? और नहीं तो बेटा मनमानी करेगा। सत्संग नहीं मिलता तो मनमानी करता है, खुद भी दुखी होता है, माता पिता को दुखी करता है। आज यही तो हो रहा है, आज यही हो रहा है। बच्चों को पढ़ाओ, बेंगलोर दिल्ली भेज दिए लड़के लड़कियों को, और वहां जाके बिगड़ जाते हैं, मनमानी शादी विवाह करते हैं, कोर्ट में शादी करते हैं। अब माता पिता बेचारे क्या करें? बहुत दुर्दशा है। एक हमारे मित्र हैं प्रोफेसर जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां जो है कोई जन्म उत्सव मना रही थी, तो शराब पी करके हुड़दंगबाजी की। बताओ, ये दशा हो रही है। तो लड़कियां शराब पीने लग गई, सिगरेट पीने लग गई, अब सासू के अंडर में रहेगी, सासू की सेवा करेगी? आज यही तो दुर्दशा हो रही है। 2 महीने नहीं 15 दिन बीतते बीतते तलाक ही तलाका। क्यों? दोनों का स्वभाव बिगड़ा है। अगर स्वभाव नहीं बिगड़ा होता तो माता पिता के विरुद्ध कैसे करते? दोनों का स्वभाव बिगड़ा है। तो भाई सत्संग से अंधेरा मिटता है, बिना सत्संग से जीवन में शांति नहीं मिलती। बताओ परमवीर जी, कोई बात पूछो इसमें। 7 दिन से सुन रहे हो आप, तो पुराने सत्संगी आप लोग। स्वामी विजयानंद जी यहाँ पर आए हैं, नित्यानंद भी आए हैं ना, नित्यानंद भी आए हैं, सियानंद महाराज भी आए हैं। कन्नौली वाले बहुत भाग्यशाली हैं, पर जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ हमको दिखता नहीं है। जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ दिखता नहीं है। कोई बात पूछो, कोई साधक लोग पूछो, 5-7 मिनट और सत्संग चल जाए। जो बातें आज बताई गई कि एमए पास हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। नमक की डली मुख में रख करके मिश्री का स्वाद नहीं पाएंगे। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी भी करे और सब रूपम भगवान को देखे, असंभव बात है। 2 चीटियां थी, तो दोनों, एक का विवाह हुआ मिस्री के पहाड़ पर और दूसरी चीटी का विवाह हुआ नमक के पहाड़ पर। तो मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली जो चीटी थी वो अपने बहन के घर पर गई रिश्तेदारी में, तो उसको थाली में नमक आया खाने के लिए, तो उसने मुख में डाला तो तुरंत थूक दिया। उसने कहा, बहन तुम्हारे घर में मिश्री नहीं है क्या? तो नमक की पहाड़ वाली बहन ने कहा कि मिश्री क्या होती है, इससे भी कोई चीज मीठी होती है क्या? उसने कहा, रे मिश्री क्या है? तो नमक है, हमारे घर पर आना तो तुम्हारे को मैं खिलाऊंगी। तो 15-25 दिन के बाद वो गई रिश्तेदारी में अपने मिश्री के पहाड़ वाली बहन के यहाँ। तो थाली में जब मिश्री दिया तो उसने कहा तू खा। तो नमक की डली वो साथ में लेके गई थी मुख में डाल के, कि क्या पता कह तो रही है मिश्री भूखे न मार दे। तो जब नमक की डली तो मुख में थी और ऊपर से मिश्री की डली डाली, तो बहन ने पूछा, बता कैसा स्वाद आ रहा है? उसने कहा, हाँ ठीक ही आ रहा है। बोले ठीक ही आ रहा है, इसका मतलब ठीक नहीं आ रहा है, कुछ मुख में ली तो नहीं है, मुख खोल। और जब मुख को खोला तो नमक की डली, बोले थूक इसको, नमक की डली थूक। और जब नमक की डली थूका और बोले खा, जब अंदर ली, बोले अब स्वाद कैसा आ रहा है? तो उसने कहा, हल्ला मत करो खाने दो। हल्ला मत करो खाने दो। तो भाई नमक की डली मुख में रखे हुए और मिश्री का स्वाद कैसे आएगा? नहीं आएगा।
प्रेम गली अति साकरी त्वामे द्वय न समाए। और दो कैसे रहेगा, एक ही रहेगा। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़क देखी सुनी न कान। एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी भाई। तो प्रेम चाहते हैं, सबसे प्रेम करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, सबको शांति पहुंचाओ। बैरी का भी हित सोचो। राम जी यही तो शिक्षा दिए। अंगद जब रावण के दरबार में जा रहा है तो रावण अंगद को बुला करके राम जी कह रहे हैं, देखो अंगद, रावण हमारे से बैर रखता है, मैं रावण से बैर नहीं रखता। बैरी राम बड़ाई करे। रावण ने राम जी की बड़ाई भी किया है। तो एक बात का ध्यान देना। बताओ प्रभु किस बात का ध्यान दे। बोले काज हमार ताश्वित होई, काम तो हमारा बने और बैरी का भी हित हो जाए। काज हमार ताश्वित होई और रिपुसन करो बतक ही सोई। ऐसे बातचीत करना कि काम तो हमारा बने, जानकी मेरे मिलने चाहिए और बैरी का भी हित हो जाए। बोलो रामलला सरकार की। तो बैरी का भी हित चाहे। स्वामी महाराज जी ने साधक संजय ने, अभी मैं पढ़ रहा था सीमा भीतर असीम प्रकाश पुस्तक में, कुछ दिन पहले पढ़ा तो महाराज जी ने कहा कि एक माता जी थी, तो उनके बेटी के विवाह में कोई एक कनस्तर घी चुरा लिया और उनको जब पता लगा तो उनका मन खराब हो गया कि हमारी तो बेटी का विवाह, एक कनस्तर घी चुरा लिया। तो उससे बोला चाली सब बंद कर दी। तो जब उन्होंने साधक संजीवनी पढ़ा कि एक व्यक्ति से बैर रखोगे तो जन्म उद्धार कल्याण नहीं होगा, तो माता जी ने उस व्यक्ति को अपने घर पर बुलाया, भोजन प्रसाद कराया, प्रेम से बातचीत की और बैर हटा लिया। क्यों किसी से बैर करते, भगवान से बैर करते हैं। एक डॉक्टर भीखम चंद जी हैं, आपने इधर आए थे क्या, कहीं हिसार में आए थे। हाँ, तो वो प्रोफेसर थे और स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के अनुयायी हैं। उन्होंने कहा एक एक प्रवचन को मैं 100 बार सुना हूं, देखो गृहस्थ में रह करके। तो वो कहा करते हैं, वो कहते हैं कि एक कागज पर नोट कर लो, माता पिता बेटा बेटी पति पत्नी साले सालिया सरहज बहनोई बुआ मौसा मौसी रिश्तेदार मित्र कुटुंबी संबंधी और जितने से व्यापार में लेन देन है, ऐसे 40-50 का लिस्ट बना लो और उनको भगवान मान के व्यवहार करो कि पत्नी के रूप में भगवान है, पति के रूप में भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है। तो इतने लोगों में तो राग द्वेष होता है। अब जापान वालों से कोई राग द्वेष थोड़ा है अपना, है क्या। राग द्वेष होता है जिनसे लेन देन है, व्यवहार है, रोजमर्रा में मिलते जुलते हैं, उन्हीं से तो होता है। तो वो कहते थे कि इतने लोगों को भगवान मानो, मत मानो कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, पेड़ भगवान मत मानो। परंतु महाराज जी ने इससे ऊंची बात बताई कि कुत्ते से लड़ाई नहीं होती, पेड़ से लड़ाई नहीं होती, गाड़ी से लड़ाई नहीं होती, पंखे से लड़ाई नहीं होती। लड़ाई होती है भाई भाई में, परिवार में, कुटुंबी में, पड़ोसी में। तो जब आप पंखे को भगवान मान के भगवते नमः कहोगे, कुर्सी भगवान मान के भगवते नमः कहोगे, पेड़ को भगवते नमः कहोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो पड़ोसी को भी कहोगे भगवते नमः। ये खास बात है।